आगामी 24 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेले की विधिवत शुरुआत होने जा रही है और इसके पहले साधु संतों ने कांवड़ यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया है, जिसमें तमाम नियमों की जानकारी दी गई है। इसमें जो राष्ट्रीय ध्वज लेके हम चलते हैं, हमने वो भी निवेदन किया है कि हमारी कांवड़ों में किसी मेले में राष्ट्रीय ध्वज नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज की हमारी गरिमा है, वो राष्ट्र है, राष्ट्र का प्रतीक है। तो हमने कहा इष्ट देवताओं के और भगवा झंडों के साथ अपनी कांवड़ की शोभा बढ़ाए, अपने मार्गदर्शन पर जाए। और एक कांवड़ से भक्तों से हमने एक निवेदन किया है कि नशा ना करें। नशा भक्ति का होना चाहिए, भाव के साथ होना चाहिए, वो नशा होना चाहिए। नशा हर प्रकार में है। माता पिता के पैर छूने का भी नशा है, भारत माँ की जय बोलने का भी नशा है। एक नशा अपने जीवन में धारण करें और भाव के साथ हर की पैड़ी से जल लेकर अपने निवास को जाए, लेकिन उधर ना हो। मेरा निवेदन हाथ जोड़ के शिव भक्तों से उधर ना हो, प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन आपका सहयोग करेगा। जो हमारे शिव भक्त हैं जो कांवड़ लेके जाते हैं, उनको इस गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। इसी से हमारे समाज का, हमारे देश का कल्याण है और हम खूब हिल मिल के खूब अपने एकदम ऐसी मानसिकता बनाएं कि शिवमय हमारी मानसिकता रहे। उसी मानसिकता से ही हम भगवान का जल ले जाएं और अपने जहाँ जहाँ जिसकी मानता है वहाँ चढ़ाएं। दुग्ध धारा के द्वारा अभिषेक हुआ है। हमारे गुरुदेव बड़े बड़े महापुरुषों का यह आगमन हुआ। तो ये कांवड़ नियमों का पोस्टर लॉन्च हुआ है, जिसमें तमाम नियम लिखे हुए हैं। 24 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत होने जा रही है और संत समाज भी इसको लेकर बेहद उत्साहित है। सावन महीने में कांवड़ यात्रा अनुशासित हो, कांवड़िए पूरी तरह से अनुशासन का पालन करें, मर्यादा में रहें। इसके लिए ये पोस्टर है जिसमें कांवड़ के नियम हैं। विधि विधान से कांवड़ यात्रा करने की अपील संत समाज की ओर से की गई है। नियमों का पालन कांवड़ यात्रा में कांवड़िए जरूर करें। दुग्ध धारा के द्वारा अभिषेक हुआ है। हमारे गुरुदेव बड़े बड़े महापुरुषों का यह आगमन हुआ। उनके हस्त कर कमलों के द्वारा गंगा जी की पूजा आज बड़े निष्ठा के देखिए, कांवड़ का महत्व भी बताया जा रहा है। और कांवड़ यात्रा में देखिए श्रवण कुमार की भी तस्वीरें हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, तमाम नियम बताए गए हैं, नियमों का उपयोग करने की अपील कांवड़ियों से की गई है। कुछ प्रमुख नियम हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी देखिए, सबसे प्रमुख नियम जो संतों ने किया है ये है कि जो भी यहाँ पर, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति होती है, पूरे एक महीने जो ये कांवड़ यात्रा चलती है तो बहुत ही कठिन होती है और पैदल यात्रा लोग यहाँ से गंगा जल लेके जाते हैं। तो एक नियम संतों ने अपील की है कि भगवा वस्त्र पहनकर कांवड़ी यहाँ पर पहुंचे। हालांकि अधिकतर लोग भगवा वस्त्र ही पहन के आते हैं, लेकिन फिर भी अपील की है कि सभी लोग भगवा वस्त्र पहनकर यहाँ पर आए। दूसरा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मनोरंजनीय यात्रा के लिए जो वैद्य यंत्र है उन्हें बजाने का तो प्रावधान है, लेकिन जो फिल्मी गाने हैं उन पे नाचने कूदने का प्रावधान नहीं है। तो इसलिए अपील की गई है कि जो डीजे हैं या फिल्मी गाने हैं वो ना बजाएं, उस पे ना नाचें। इस तरह की यहाँ पर अपील उनके द्वारा की गई है। और जो आजकल एक नया ट्रेंड चला है कांवड़ यात्रा में कि लोग तिरंगा झंडा लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं। तो अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लगा होता है, मोटरसाइकिल पर तिरंगा होता है। तो कई बार जब भाग दौड़ या जहाँ कांवड़ भाग के जब लास्ट में चलती है तो वो तिरंगा सड़कों पे गिरा हुआ दिखाई देता है और उस पर लोग भागते हुए दिखाई देते हैं, जिससे तिरंगे का अपमान होता है। तो संतों ने ये भी किया कि तिरंगा लेकर ना कांवड़ यात्रा करें, क्योंकि उसमें अधिकतर बिल्कुल मिल रहा है कि तिरंगे का अपमान होता है। तो इस तरह की कई नियमों के साथ संतों ने आने वाले जो कांवड़िए हैं उनसे अपील की है कि इन नियमों का पालन करें, भगवान शिव की भक्ति करें और यहाँ से कांवड़ लेके जाएं। उनकी कांवड़ यात्रा शुभ हो और मंगलमय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका। तो
भगवान शिव का